हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोटो मैनियाक्स। दिस इज प्रतीक। सो आप इस जगह से बहुत फेमिलियर हो। अगर आपको याद होगा, हमारा लास्ट हिमालयन 411 का वीडियो शूट भी इधर ही हुआ था। और आज फॉर्चुनेटली मेरे पास है हिमालयन 452। सो इसको यहाँ पे चलाने के बाद या इसके कैपेबिलिटी को देखने के बाद वी कैन इजीली टेल यू विच बाइक इज बेटर। ऑब्वियसली आपने बहुत बड़े बड़े मोटो जर्नलिस्ट की वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं एंड दे आर वेरी मच हैप्पी विद दिस बाइक। बट आज मैं इस बाइक को ब्रेक डाउन करूंगा, आपको बताऊंगा कि इस बाइक एग्जैक्टली बिहेव कैसे करती है। क्योंकि कल ये बाइक आज शाम को मेरे पास आई थी एंड मैं सिटी में था एंड आई वाज एक्सपीरियंसिंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। ये मान के चलिए रेड लाइट्स का बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, प्लस आई वाज स्टक इन विद द बाइक इन द ट्रैफिक फॉर अबाउट 45-50 मिनट्स। वहां पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था एंड इट टुक मी 4 किलोमीटर्स टू बी कवर्ड इन 45 मिनट्स। तो वहां पे इस बाइक में थोड़ी हीट भी जनरेट हुई थी और रेडिएटर भी किक इन हुआ था इसका। तो विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर बाइक। वो होगा, इतना बड़ा इंजन है 452 सीसी का, और मेरे ख्याल से शायद ही इंडिया में इससे बड़ा कोई इंजन होगा सिंगल सिलेंडर में, अपार्ट फ्रॉम ओल्ड 500 बुलेट्स जो अब नहीं आते, डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। तो अब आते सीधा इस बाइक पे। स्टेक्स मैं बोलूंगा नहीं। 40 bhp, इट्स अ सिंपल 40 Nm टॉर्क। बाइक की लुक्स, यस इट्स अ बिग बाइक फील, चलती सुंदर लगती है। अब इंट्रो छोड़ते हैं एंड लेट्स स्ट्रेट कट टू दी ऑफ रोडिंग स्टफ कि मैं कितना ऑफ रोडिंग इस पर आराम से कर सकता हूँ, जितना हिमालयन में कर पाया था या ये उससे ज्यादा कैपेबल है। हम वही डायरेक्शन यूज करेंगे, हम वही सेम चीजें यूज करेंगे जो लास्ट टाइम मैंने चलाई थी हिमालयन, एंड आई राइड इट इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम वे। जो 411 चलाया था वही 452 चलाऊंगा। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद दी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी।
सो गाइज जैसे कि देखा छोटा सा ऑफ रोडिंग का मैंने ट्राई किया करने का, एंड बस जिस कपड़ों में जूतों में मैंने किया उसमें आप मत ही करिएगा, मेरे जूते बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। सो सिंपल चीज़ है, आपको मैं समझा देता हूँ उसमें आप ऑफ रोडिंग सेटिंग्स कैसे कर सकते हो। सो आप देख सकते हो, आप जैसे ही बाइक टर्न ऑन करेंगे आपको हिमालयन की स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। आपके पास सिंपल सा यहाँ पे जो आप देख रहे हो साइन, इसका मतलब परफॉर्मेंस मोड में है। अब ये बटन देख रहे हैं, वाला बटन, आप ये वाला बटन दबाएंगे, मैं ये है, इसका आपको ऑप्शन आ जाएंगे, देखो आप स्क्रीन पे। अब अगर मैं उसको प्रेस करूंगा ना, ये बटन देखिए, तो इसमें आ रहा है परफॉर्मेंस मोड पे है भी ये, और एबीएस ऑन है। जैसे मैं आगे प्रेस करूंगा और उसको दबाए रखूंगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया एबीएस ऑफ, यानी परफॉर्मेंस मोड पे है और एबीएस ऑफ हो गया इसका। दैट मीन्स ये हाई पावर मोड पे है और एबीएस ऑफ है, ये ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट मोड है। अब अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आप इको मोड ऑन कर सकते हो। आपने इसको रॉन्ग प्रेस किया, यहाँ साइन चेंज हो गया, देखिए इको मोड का, इसका साइन अलग है। इको मोड ऑन हो गया विद एबीएस, प्लस इसमें आप इको मोड ऑन विथ रियर एबीएस ऑफ भी कर सकते हो। प्रिसाइजली इसके अंदर आप रियर एबीएस ऑफ कर सकते हो, इको मोड में भी और परफॉर्मेंस मोड पे भी। तो ये आपके ऊपर इंटायरली कि आपको कितनी पावर की यूजेज चाहिए, कितनी पावर की यूजेज नहीं है आपके पास। तो बहुत सिंपल चीज है, बड़ी चीज ध्यान रखिएगा, ये ये 10 किलोमीटर से नीचे की स्पीड पे होगा और ऑन द गो बाइक में ये लॉक कर देगा, आपको ये ऑप्शन देगा नहीं करने का। मैं इसको दोबारा से भी परफॉर्मेंस मोड पे डाल देता हूँ विद एबीएस ऑन, क्योंकि मुझे भी और ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, ऑफ रोडिंग काफी कर ली है। स्क्रीन का कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इजी टू यूज द स्क्रीन, ठीक है। अगर आप देखेंगे, एक मैं आपको छोटी सी चीज दिखाता हूँ, ये देखिए आप, अभी बाइक में अराउंड 24.5 kmpl की माइलेज निकाली है। इस बाइक को ऑलरेडी मैं 52 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ इन सिटी एज वेल एज हाईवे, एंड अभी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करी है। अभी थोड़ा सा और हम लोग चलाएंगे इस बाइक को जानने के लिए कि बाइक कैसा है, क्या एग्जैक्टली इस बाइक को खरीदना चाहिए या आपको नहीं खरीदना चाहिए, राइट। होगा हमने एक शॉर्ट ऑफ रोड स्टिंट किया है इसके ऊपर, एक बार इसको ऑफ रोड टेस्ट करके देखा है, एंड पूछेंगे प्रतीक सर से कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। हाउ वाज इट? इट वाज गुड, फर्स्ट इंप्रेशंस। इट वाज गुड एज एक्सपेक्टेड। बहुत ही इजी मैन्यूवरेबिलिटी थी, क्योंकि इसका चैसी जो इसका डिजाइन है, चैसी अलग है इसकी, प्लस मास सेंट्रलाइजेशन है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है इसका, तो इट वाज वेरी इजी टू मैन्यूवर। मतलब अगर लास्ट हिमालयन से कंपेयर करूंगा तो ऑफ रोडिंग फॉर दिस विल प्रूव क्वाइट इजी फॉर एवरीवन। Okay. For a novice like me also it's very easy, and for a pro तो it will give you full fun. Talking about that, बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में आज की डेट में भी एडवेंचर टूरिंग से इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सो प्रतीक, फॉर अ गाय जो अभी शुरू कर रहा है एडवेंचर टूरिंग, जो ऑफ रोड के उसको ऊपर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हाउ इज द बाइक फॉर हिम? सी मैं उसको दो चीज़ें कहना चाहूँगा। अगर वो ऑलरेडी कैपेसिटी बाइक चला रहा है तो उसके लिए तो बहुत ईजी रहेगा, कि पावर अच्छा है इसके अंदर। प्लस जो नहीं चला रहा उसके लिए भी इजी रहेगा, क्योंकि इसमें राइडिंग मोड दे रखे हैं, पावर मोड भी दे रखे हैं, और कम पावर मोड पे आपको ये रिस्पांस थोड़ा इजी देगी, क्रिस्प नहीं देगी, तो आप इजीली इसको मैनुअल कर सकते हो। ओके। सीट हाइट की जहाँ तक बात है, 825 mm की सीट हाइट है, तो वो थोड़ी ऑन हायर साइड है, बट इसका एक एक्सेसरी आता है, उससे सीट हाइट इसका 805 हो जाएगा, विच विल आयरन आउट ऑल द इश्यूज ऑफ शॉर्ट राइडर्स। इस बाइक के शॉर्ट राइडर्स ले सकते हैं, वो आयरन आउट हो जाएगा। ओके। इवन जो सीट भी है, आई थिंक गाइस, बहुत अच्छी तरह से कंटूर्ड है, सो आपके लगने में शायद थोड़ी हाई हो, बट अगर आप बैठोगे उसके ऊपर, इवन इफ यू आर अ शॉर्टर राइडर, आई डोंट थिंक सीट हाइट इज अ इशू। हाँ, नहीं इशू नहीं है, क्योंकि टैंक का डिजाइन ऐसा है कि जब आप खड़े होकर भी चलाएंगे ना, तो आप सिंपल की बाइक को चलाएंगे, इट इज सो कन्विंसिंग। ओके, इट्स वेरी कन्विंसिंग, इट विल टेल यू टू पुश इट फर्दर। मतलब आप खुद पुश करना चाहोगे इस बाइक को आगे, कि हाँ इस बाइक को मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। ओके, so even for a novice I think it's very confidence inspiring. Correct. Okay. So leaving aside off road, कल जैसे आपने इसको सिटी के अंदर भी 30, 40, 50 किलोमीटर राइड किया है, हाँ, how was the bike in the city? जैसे कि मैंने टोटल राइड इसको भी 70-80 किलोमीटर कर चुका हूँ, वापसी आता था 100 प्लस हो जाएगा हमारा। तो सिटी में मैंने अराउंड 20 किलोमीटर रन किया, नॉट 80-50, बट वहाँ पे ट्रैफिक जाम मिल गया मेरे को, जो कि एक तरीके से मेरे लिए प्रॉब्लम था, बट बाइक के बारे में बता के चला गया। सो मैं नॉर्मल ट्रैफिक जाम की बात नहीं कर रहा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। ओके, आप ये लगा चलिए, मुझको 4 किलोमीटर कवर करने में टुक में अराउंड 30 मिनट्स, तो क्या स्पीड रही होगी। तो बाइक हीट प्रोड्यूस करता है जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, वो ऑब्वियसली करेगा, उसका बाइक का नेचर है। रीजन पहला ये है, इट्स द लार्जेस्ट 452cc सिंगल सिलेंडर मोटर, राइट, तो हीट प्रोड्यूस करेगा। बट जैसे ही थोड़ा हीट होने लगता है, द फैन किक्स इन एंड हीट का एंटिसिपेशन अच्छा है, सो यू कैन राइड इट। बट एक क्वेश्चन, मैं एक चीज ध्यान से ये बोलना चाहूंगा, इट्स नॉट अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। अगर आपको बाइक को पावर बैंड में रखना है, तो बहुत यूट्यूबर्स ने आपको बताया होगा, या बहुत एंथुसियास्ट ने बताया होगा कि इसका पावर लो एंड टॉप भी अच्छा है,
मैं ये कहूँगा कि अगर मैं इसका जो एक्चुअल कंपैरिजन है, अगर मैं बात करूँ GS 310 से या इसकी बात करूँ मैं एडवेंचर 390 जो इसका एक्चुअल कंपैरिजन बनता है, उससे यस इसका लो एंड पावर डाउन टॉर्क ज़्यादा है, बट अगेन इतना ज़्यादा डाउन नहीं है। इस बाइक को आपको प्रिसाइजली 3000 RPM से ऊपर रखना पड़ेगा। ओके 3000 से नीचे रखेंगे थोड़ा बहुत नॉकिंग और जर्की साउंड आएगा, आपको लग रहा है बाइक पुश कर रहा है। ओके 3000 के बाद स्मूथ होता है, और प्रिसाइजली 3500 RPM का तो बाइक की जेम है। इट्स वेरी इजी, क्रीमी इंजन है, आपको वाइब्रेशन से पता ही नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मतलब अगर मैं प्रिसाइजली बात करूँ 3500 RPM तक ये बाइक थोड़ा सा आपको फील करेगा, 3000 के ज़्यादा फील करेगा आपको, पर वंस यू क्रॉस 3000 एंड वंस यू क्रॉस 3500 आपका RPM, इट्स क्रीम। ओके और गियर शिफ्ट, मैं ट्रस्ट मी दिस इज द स्मूथेस्ट गियर शिफ्ट आई हैव एवर हैड। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, इतना ज्यादा स्मूथ, बटरी स्मूथ गियर शिफ्ट मेरे को लगता नहीं किसी रॉयल एनफील्ड में हमने अच्छा, एक कैच ये है कि इसकी जो एवरेज रहेगी फ्यूल एफिशिएंसी, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो इसका मीटर पे भी दिखाता है, इट्स ऑन पार विद 650। क्योंकि 650 ट्विन सिलेंडर है, उसका एफिशिएंसी से थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। हाईवे पे अगर आप 80-100 मेंटेन करेंगे, 80-90, then yes it will give you around 27-29 के आसपास दे देगा ये। but if you maintain 100 and anything above, it will be giving you below 25 से नीचे ही जाएगा, 24-25 प्रिसाइज ही जाएगा। और सिटी में बम्पर टू बम्पर मैंने तो इसके मीटर पे 18 भी देखा है। तो yes, so if you push it, of course it's a high compression engine, and 130 तक तो पुशिंग में कोई दिक्कत नहीं है बाइक के अंदर, it's very easy, you can keep it all day long at 130। 120 is a sweet spot I would say, 130 तक आप इसको आराम से रखोगे, and that is what is required, exactly, जो लास्ट हिमालय में जरूरत थी, so power। if you talk about going above that, you cannot do it all day, right? Correct. Of course guys, it's not a sports bike, it's an adventure tourer, so in Indian condition you just have to maintain 120 max 130 as per an adventure tourer, so it's very exactly right। प्लस एक आई वांट टू ऐड वन थिंग, जैसे इसके अंदर राइडिंग मोड्स हैं, राइडिंग मोड्स तो नहीं कहूँगा, ड्राइव मोड्स कहूँगा, पावर मोड्स कहूँगा। अभी मैंने इको में ट्राई नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट हाँ मुझे लगता है इको में ट्राई करने में सिटी में इट विल गिव मोर एफिशिएंसी, क्योंकि इसका ऑब्वियसली जो थ्रॉटल रिस्पांस है वो थोड़ा कम सॉफ्ट हो जाएगा, राइट। राइड पे बाहर आ गया तो इट्स वेरी इजी फॉर टू गिव देम द पावर मैप्स, एग्जैक्टली। Even further I think मेरे को ये लगता है फ्यूचर के अंदर भी they can even change introduce new maps to the map, so that's good to the ECU। and एक चीज और अगर हम एक बात करना चाहते हैं, जैसे लाइक आपने सिटी में बाइक चलाई है, हाउ इज द फ्लिकेबिलिटी? इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी फ्लिकेबल, बहुत फ्लिकेबल बाइक है ये। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एडवेंचर टूरर बाइक चला रहा हूँ। इट्स वेरी इजी टू मैन्यूवर, इट्स वेरी इजी टू राइड इट, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। ओके सो गाइस, जैसे रॉयल एनफील्ड की हमने वीडियोस में बात देखी भी है दैट अगर आप एक एडवेंचर टूरर को डिजाइन करते हैं, यू आर नॉट जस्ट डिजाइनिंग एडवेंचर टूरर, बिकॉज अगर आपको कहीं ऑफ रोड करने जाना है, एडवेंचर करने जाना है, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रोड, first you have to start from a city, so the bike has to work in there, right? Exactly। सिटी में मैं ये कहूँगा कि ये सिटी में इतनी कंफर्टेबल मुझे नहीं लगी पर्सनली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसका गियरिंग थोड़ा सा अच्छा है और लॉन्ग गियरिंग है थोड़ा सा इसका। हाईवे के लिए तो इट्स वेरी परफेक्ट एंड एडवेंचर के लिए तो अलग ही चीज़ है, बट यस आप यू हैव टू वर्क इट ऑन द RPMs। आपको गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे फ्रीक्वेंट अगर आप सिटी में चला रहे हो। ये लाइक आई सेड 3000 RPM से ऊपर होनी चाहिए बाइक, तो ये नॉकिंग और आपको दिक्कत नहीं देगी, नहीं तो आपको गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। बट एनी विच वे जो ये बाइक लेता है वो सिटी शायद ही चलाएगा, कम चलाएगा। और अगर आपका ट्रैफिक नॉर्मल है, अगर बम्पर टू बम्पर है NCR दिल्ली NCR में, जैसे अभी आजकल चंडीगढ़ में हम लोग, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रेड लाइट्स की वजह से हो रखा है, खासकर पीक आवर्स में, तो वहाँ पे इट्स अनकंफर्टेबल, पर थोड़ा नॉर्मल ट्रैफिक हो इट इज मैनेजेबल, इट्स वेरी इजी मैनेजेबल। सो यस दिस कैन बी योर फर्स्ट एंड द ओनली बाइक, एंड इसको आप रख सकते हो, आप पीक आवर्स अवॉइड करके ले जाओ, आपको दिक्कत नहीं आएगी इस बाइक में। सो बाकी ये है हमारा जो लॉन्ग टर्म रिव्यू है इसके ऊपर हमने जो सोचा है वो जरूर आएगा, उसमें हम लोग प्लान कमिंग अप। हाँ एग्जैक्टली, आई विल जस्ट गिव यू अ हिंट, हम लोग इसको 300+ किलोमीटर राइड करने वाले हैं। यस, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू टेस्ट ऑफ अ एडवेंचर टूरर गाइस। 50-100 किलोमीटर चला के बाइक का एक एडवेंचर टूरर को हम नहीं रिव्यू कर सकते। हाँ, सो वी गोना बी टेकिंग द हिमालयन टू द हिमालयस। करेक्ट। और सर हमें किस्मत अच्छी तो बर्फ मिल जाए वहाँ पे। हाँ यस ना मिले तो अच्छा है, हमारी राइड खराब हो जाए। लेट्स सी। So stay tuned guys, stay tuned for a lot of stuff specifically for the Himalayan, and thanks for watching guys. Thank you guys, do like, share and subscribe the video। बिल्कुल guys, बिल्कुल, and give us motivation, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार हमारे, हम तो मेहनत कर रहे हैं। Thanks a lot।